नमस्कार दोस्तों, मैं निशांत प्रभाकर, असिस्टेंट इंजीनियर यूपीपीसीएल, आप सभी का अपने चैनल अप्लाइड स्टडी पर स्वागत करता हूं। ये हमारा इनिशिएटिव है फ्री ऑनलाइन एजुकेशन का और अभी हम लोग जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर की क्लासेस चला रहे हैं। फ़िलहाल में जेई के लिए ये हमारे बेसिक इलेक्ट्रिकल के लेक्चर्स चल रहे हैं और बहुत जल्द ही हम लोग एई के लिए भी सीरीज़ लाने वाले हैं, जहाँ पर हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स सीखेंगे। तो आज हम बेसिक इलेक्ट्रिकल में मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के टॉपिक वाइज सीरीज में हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट। मतलब एक सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट है, उसके एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। उससे पहले ये बता दूं कि ये जितने अभी जो कॉन्सेप्ट चल रहे हैं ये एसएससी जेई, आरआरबी जेई, यूपीपीसीएल जेई, अदर स्टेट एंड सेंट्रल जेई एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आने वाले टाइम में हम लोग यूपीपीसीएल, एई और अदर स्टेट एई एग्जाम्स, गेट एग्जाम्स के लिए भी डिस्कशन करेंगे। तो हमारे चैनल पर बने रहिए और हमारा ये इनिशिएटिव आपको अच्छा लगता हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए अब देखते हैं हमारा टॉपिक जो है मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट। इस फिगर को देखिए, ये हमारा सर्कुलर कॉइल है, करंट की डायरेक्शन नीचे है, ठीक है। ये हमने पर्टिकुलर पॉइंट पी लिया जहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है। इसके सेंटर से इसकी दूरी x है और हमने क्या किया, इस पर कोई भी दो पॉइंट ले लिया, ठीक है। क्योंकि ये सर्कुलर है तो हमें सिमेट्रिकल निकालना है, मतलब एक पॉइंट हमने यहाँ लिया और एक पॉइंट यहाँ लिया। हम दोनों के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे और फिर आधे आधे फिर दोनों को इंटीग्रेट करेंगे तो पूरे स्ट्रक्चर का हमें निकल जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये हमारा सर्कुलर कॉइल है, हमें पर्टिकुलर पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। डिस्टेंस है सेंटर से x। हमने क्या किया है, हमने यहाँ छोटा सा एलिमेंट ले लिया dl लेंथ का। इसमें करंट कितनी दौड़ रही है, idl, पूरे में I है तो स्मॉल लेंथ में क्या idl, यहाँ भी सेम dl idl, ठीक है। इस एलिमेंट का इस पॉइंट P से डिस्टेंस r है, स्मॉल r है, ठीक है। इसकी रेडियस a है, a, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। ये मैंने फिगर एक्सप्लेन कर दिया आप लोगों को। और चूंकि ये सिमेट्रिकल है तो ये इक्वल एंगल अल्फा सबटेंड कर रहे हैं पॉइंट P पर। मतलब यहाँ से जब सेंटर का एंगल आप ले रहे हैं, ये चीज़ सेंटर से, तो अल्फा है, इतनी दूरी, दोनों साइड अल्फा है, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट की वजह से एक कोई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी तो हम एक डायरेक्शन ये ले लिए, इसकी वजह से एक डायरेक्शन ये ले लिए। किसी भी डायरेक्शन में होगी तो इसके दो कंपोनेंट होंगे। ध्यान रखिए, ये पॉइंट, क्योंकि ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, ये पॉइंट P पर जो अल्फा एंगल सबटेंड कर रहा है वही एंगल मैग्नेटिक फील्ड का हिसाब से बनता है। तो मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट होंगे, एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट, एक पैरेलल कंपोनेंट। तो आप ये चीज़ देखेंगे कि जो इसके एक्सिस पर जो कंपोनेंट आ रहा है वो ऐड अप होता जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके कंपोनेंट में जितने, इन दोनों के साइन अल्फा वाले कंपोनेंट एक ही डायरेक्शन में आएंगे, लेकिन दोनों के कॉस, इसके कॉस इधर आएंगे, इसके कॉस इधर आएंगे। ऐसे ही हर एलिमेंट का आप लेते रहिए तो कॉस वाला फैक्टर एक दूसरे को कैंसिल आउट करता रहेगा और साइन वाला फैक्टर एक दूसरे को ऐड अप कर देगा। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा उससे हमें केवल ये साइन वाला कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट है, बाकी कॉस वाला कंपोनेंट अपने आप कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो उस फिगर के हिसाब से हम लोग देखेंगे A तो हमारी ये वाली डिस्टेंस A है, ठीक है। X कौन सी डिस्टेंस है, ये है, ये X डिस्टेंस है, ये R डिस्टेंस आपने लिया, तो R की वैल्यू ये हो गई, ठीक है। अब बायोट-सावर्ट लॉ से देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड उस पॉइंट P पर क्या होगी। तो आप ये देख रहे हैं कि ये जो सर्कुलर कैरिंग कंडक्टर है, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड, मतलब ये टेंजेंट हुआ, ठीक है। तो करंट कैरिंग कंडक्टर का इस टेंजेंट से एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री। तो जो आप लिखते हैं IDL क्रॉस R, बायोट-सावर्ट लॉ के एक्सप्रेशन में लिखते हैं μ0/4π IDL क्रॉस R अपॉन R3, ये चीज़ लिखते हैं। तो इसके बीच का ही तो एंगल लिखते थे, IDL R sin थीटा अपॉन R3। R कैंसिल आउट होकर नीचे R² बच जाता है, तो थीटा की वैल्यू यहाँ 90 डिग्री है। तो एक्सप्रेशन ये निकल कर आएगा μ0/4π IDL sin 90 अपॉन R², 90 sin 91, ठीक है। R² की जगह A² प्लस X² रख दीजिए। तो हम A² प्लस X² रखने की वजह से हमारे पास ये एक्सप्रेशन निकल करके आया।
आइडियल तो यहाँ था, आर स्क्वायर की जगह हमने रख दिया ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमने अभी उस स्मॉल एलिमेंट आइडियल की वजह से स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड डीबी कैलकुलेट किया, ये एक्सप्रेशन आया हमारा। अब हमें केवल साइन वाले कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट है, तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे केवल साइन वाले कंपोनेंट को, ठीक है, क्योंकि कॉस वाला कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जा रहा है। जब आप उसको इंटीग्रेट करेंगे लिमिट्स के बीच में, ठीक है, तो जो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन निकल कर आएगा वो ये है, म्यू नॉट आई अपॉन टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। ये इंटीग्रेशन से आ जाता है। जब आप डेरिवेशन देखेंगे तो डेरिवेशन की रिक्वायरमेंट तो हमें ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए नहीं होती है, तो वो हम यहाँ नहीं देख रहे हैं, ये चीज़ लिख रखा है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसको आप आर लिख दीजिए, तो इस तरीके से रहेगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू आर म्यू नॉट आई अपॉन 2r, ठीक है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इस एक्सप्रेशन को आप याद रखिए, ये एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग पी एक्स, मतलब साइन वाले कंपोनेंट की डायरेक्शन में, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड हमें ये मालूम है, तो हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लेंगे एच बी अपॉन म्यू नॉट। यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग डिफरेंट केसेस देखेंगे। अभी जो हमने पर्टिकुलर पॉइंट पी निकाला वो सर्टेन एक्स डिस्टेंस है सेंटर से। अब हम डिफरेंट केस ये देखेंगे कि सपोज अगर पॉइंट पी सेंटर पर ही है तो डिस्टेंस x तो 0 हो गई। अब डिस्टेंस x आप एक्सप्रेशन में 0 रख दीजिए, तो आपका म्यू नॉट एन आई अपॉन 2a निकल आएगा। इसलिए मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल क्या निकल कर आएगा, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2a, ठीक है, a रेडियस है। सेकेंड केस क्या कहता है कि जो एक तो हम लोग देखें कि पर्टिकुलर पॉइंट p जो है x डिस्टेंस है। पहला केस हम लोगों ने देखा कि वो सेंटर हो गया, मतलब x 0 हो गया। दूसरा केस अब हम लोग देखेंगे कि वो जो x है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस है, वेरी वेरी फार अवे है, ठीक है, मतलब जो रेडियस से बहुत बड़ा डिस्टेंस है x, ठीक है। तो उस केस में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू एक्स स्क्वायर के बराबर ही होगी, क्योंकि a इतना छोटा है कि उसका स्क्वायर और छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो जब आप इसको एक्सप्रेशन में रखेंगे तो ये निकल कर आ जाएगा म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2x³, ठीक है, क्योंकि क्या था, पावर 3/2 था। अब वहाँ स्क्वायर रख दिए, 2 कट गया, x³ आ गया, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन हमें निकल के आ गया। तो हमने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया, फिर हमने दो केसेस देखे, x = 0 और x टेंड्स टू इन्फिनिटी, मतलब x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब हमने यहाँ पर एक चीज़ क्या देखा कि जब डिस्टेंस बहुत फार अवे है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड अलोंग एक्सिस तो है ही, डायरेक्टेड अलोंग एक्सिस है, मतलब एक्सिस की तरफ है, ठीक है। और क्यूब है, देखिए क्यूब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इस डिस्टेंस का क्यूब है, ठीक है। इस एक्सप्रेशन में देखिए जब सेंटर पर कैलकुलेट करना हो तो केवल रेडियस पर डिपेंड करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और जब बहुत फार अवे पॉइंट पर कैलकुलेट करना हो तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस क्यूब है, ठीक। इसको आप याद रखिएगा। अब हम लोग डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। तो ये बहुत सिंपल है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना बहुत सिंपल है। आप क्या करिए, अपने राइट हैंड के चारों फिंगर्स को, जिसको पाम कह रहे हैं हम लोग, आप करंट की डायरेक्शन में घुमा दीजिए, ठीक है। तो जो आपकी थंब की डायरेक्शन होगी वही आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। देखिए हम लोग फिगर के थ्रू समझते हैं। इस फिगर को देखिए, इस फिगर में करंट की डायरेक्शन कैसे है, करंट की डायरेक्शन इस तरीके से, इस तरीके से, ये फिंगर जिस तरीके से किया बाहर की तरफ, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर, थंब की तरफ है, देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। आशा करता हूँ आप सभी को हमारे ये टॉपिक समझ में आया होगा। ये हम लोग बेसिक टॉपिक चला रहे हैं छोटे छोटे टाइम ड्यूरेशन की, ताकि आप लोग इसको वॉच करें, समझें और एग्ज़ाम में इसको यूज़ करें। आने वाले समय में हम लोग बहुत सारे वीडियोस लाएंगे। अभी तो फ़िलहाल जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर के लिए कर रहे हैं। आने वाले टाइम में हम लोग स्कूल के सब्जेक्ट्स भी कवर करेंगे, खासकर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। तो हमारे चैनल पर बने रहिए और जितना से जितना हो सके हमारे चैनल को आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें उन एस्पिरेंट्स को जो तैयारी कर रहे हैं।